तो डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के लेक्चर में मैं स्वागत करता हूं। आज के व्याख्यान का जो शीर्षक है वह है विलयन के क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो आज का व्याख्यान का शीर्षक है। तो इसको समझने के पहले डियर स्टूडेंट कुछ बेसिक पॉइंट्स है इस शीर्षक से रिलेटेड, उसके बारे में सबसे पहले समझेंगे। तो पहला बेसिक पॉइंट है क्वथनांक। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट्स, और ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी द्रव का उबलने का ताप होता है। तो किसी द्रव के उबलने का जो ताप होता है उसे क्या बोलते हैं? क्वथनांक बिंदु या क्वथनांक। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। वह ताप जिस पर कोई शुद्ध द्रव उबलना प्रारंभ करता है उस ताप को मतलब टेम्परेचर को द्रव का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट, जिसे शॉर्ट में बीपी से लिखा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट समस्त शुद्ध द्रवों का ताप होता है जिस पर वह द्रव उबलने की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। जैसे शुद्ध जल H2O का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब यह है कि यदि शुद्ध जल के ताप को इतना बढ़ा दें, कितना? 100 डिग्री सेल्सियस, तो जो जल है वो उबलने लगता है। तो इस प्रकार जल का जो क्वथनांक कहा जाता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट, सभी द्रव का अपना एक ताप होता है और उस ताप पे वह द्रव उबलने की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है, और उस ताप को ही, उस द्रव को क्या बोलते हैं? क्वथनांक कहा जाता है। इसका दूसरा जो बिंदु है वह यह है कि द्रव का क्वथनांक, द्रव के क्वथनांक पर द्रव का वाष्प दाब वेपर प्रेशर जिसे कहते हैं, वेपर प्रेशर वायुमंडलीय दाब,
वायुमंडलीय दाब 760 mm के बराबर होता है, मरकरी के बराबर हो जाता है। कहने का मतलब यह है, तात्पर्य यह है डियर स्टूडेंट, कि जब कोई द्रव उबलने लगता है अपने क्वथनांक ताप पर, तो उस समय उस द्रव का जो वाष्प दाब होता है, वेपर प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब के तुल्य हो जाता है, बराबर होता है 1 वायुमंडलीय दाब 760 mm के बराबर होता है मरकरी पारे पर। ये बराबर हो जाता है उस समय, कहने का मतलब कि वायुमंडलीय दाब और द्रव का वाष्प दाब क्या हो जाता है, तुल्य हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। या फिर आप इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि कोई द्रव तभी उबलता है जब उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा बेसिक ये है कि जब तीसरा बेसिक यह है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से सदैव अधिक होता है। अधिक होता है। इस पॉइंट को आप पहले पढ़ चुके हैं कि शुद्ध विलायक वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। इसका मतलब, तीसरे पॉइंट का मतलब यह है कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय घोला जाता है तो उसका जो वाष्प दाब होता है, विलयन का जो वाष्प दाब होता है, वो शुद्ध विलायक वाष्प दाब से कम होता है। इन तीन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस शीर्षक के बारे में अगर हम आप पढ़ेंगे तो सरलता पूर्वक इसको समझ में आ जाएगा कि विलयन का क्वथनांक उन्नयन क्या होता है। ये तीन बिंदु है। तो किसी विलयन के क्वथनांक उन्नयन को इस तरह से समझे कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। कहने का मतलब कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के ज्यादा नजदीक होता है, जबकि विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है, नीचे होता है। तो कोई भी विलयन या द्रव तब उबलता है जब वह क्वथनांक तब उबलता है जब वह वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है, विलायक जल्दी उबलेगा किसके सापेक्ष, विलयन के सापेक्ष, क्योंकि विलयन का वाष्प दाब कम होता है वायुमंडलीय दाब से, जबकि विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है विलयन से। तो इस तरह से ये जो ताप होता है विलयन या विलायक के सापेक्ष विलयन के ताप में जो वृद्धि होती है, उसी वृद्धि को क्या बोलते हैं, विलयन के क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। तो आशा करता हूं कि इन तीन बिंदुओं के बारे में आपको कंसेप्शन आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट मैं क्वथनांक उन्नयन को ग्राफी विधि से आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। धन्यवाद।